मैं इसके बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा जैसे आप पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, तो उसके एग्जाम्पल आपने इससे पहले पढ़ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वीडियो देख ली होंगी। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो, और ना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, पर फिर भी मैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए अनुपात जो बी का जो अनुपात है वो 3:4 है, और बी अनुपात सी का जो अनुपात है बेटा 8:9 है। वो पूछ रहा है ए और सी का मान बताइए। ए और सी का, यदि आपको ए और सी का मान चाहिए तो डायरेक्ट इधर गुणा कर दो बेटा। क्लियर है? 8 या 24 और 9 चौक 36। क्लियर है? कोई ऐसी पूछ रहा है। अभी 24 और 36 कट जाएंगे। यदि इसे मैं 6 से काट रहा हूं तो ए और सी का जो अनुपात है 6 चौक 24 और 6 छम 36, या 12 सी काट लेते। आप 200 काट लो बेटा। ए और सी का जो अनुपात आया वो 2:3 आया। क्लियर है? कल की वीडियो में आपने पढ़ के रखे होंगे क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन 2 कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है 3:2, और बी अनुपात सी का अनुपात है 3:4। वो पूछ रहा है ए और सी का मान बताओ, तो इसके जैसे ही है, तो आप करके बताओ जल्दी से। क्लियर? बताओ जल्दी। ए और सी पूछ रहा है 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, ए सी पूछ रहा है, बी का मान नहीं पूछ रहा, तो इसलिए हम बता भी नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर बेटा 3। क्लियर? वो कह रहे W1 अनुपात W2 जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, और फिर W1 और W3 का अनुपात दिया। W1 अनुपात W3 क्या दिया हुआ है 1:2, और वो मान पूछ रहा है बेटा हमारे से, मान पूछ रहा है हमारे से वो W2 अनुपात W3, W2 और W3 का मान, ये मान हमें बताना है। तो हमें क्या करना होगा, ये W1 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, देखो W1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसे W1 बीच में रहना चाहिए, जो कॉमन है वो बीच में रहना चाहिए। ठीक है भाई? तो हम इसे क्या करेंगे, W2 अनुपात W1 बराबर बेटा 3:2, और फिर W1 अनुपात W3 आपका 1:2, उल्टे से गुणा कर दो W1 और W3। ठीक है, उल्टे से गुणा कर दो, 3 एकम 3 2 और 4। अब वो पूछ रहे W2 और W3 का, तो W2 का मान कितना है 3 है, और W3 का मान कितना 4 है, तो 3:4। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे यहाँ से देखेगा उसे यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है भाई? प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस बुक का पूरा, और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस थोड़ा सहयोग चाहिए कि आप इसे लाइक और शेयर करते रहो बेटा, जितना भी हो सके। और यदि आपको कुछ खर्च लग रहा है तो मत करियो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है ए गुणा बी, ए और बी बराबर दिया है 64। ठीक है भाई? ए बी बराबर दिया है 64। वो कह रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बिना ऑप्शन के आप नहीं कर सकते। ए गुणा बी बराबर दिया हुआ है 64, तो आपसे पूछ रहे हैं ये 4 ऑप्शन दिए। ए ऑप्शन क्या है आपका 8/, ए बराबर 8/, बी, तो 8 से 8 गया, ए बराबर बी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन दिया बेटा A/16 बराबर B/4। क्लियर? अब ये 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 4 से 16 कट जाएगा, तो ये यहां भी नहीं आ रहा। A बराबर A गुणा B बराबर 64 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी देखते हैं बेटा। सी कह रहा है A/8 बराबर B/8, तो 8 से 8 गया, तो A बराबर B, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन दिया बेटा, डी दिया 32/, A बराबर B/2। क्लियर? और वो कह रहा है ए और बी, तो बेटा ये ऑप्शन मिल रहा है कैसे, इसकी सर इधर गुणा करोगे क्रॉस मल्टीपल, तो A गुणा B बराबर आ गया आपका 64।
तो अगर कौन सा कथन सत्य है, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा कथन सत्य है, डी ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कह रहा है ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 4:7। ठीक बेटा, वो पूछ रहा है हमारे से, मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। तो हमें क्या करना है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो सही है, इसकी इधर गुणा कर लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। बेटा 4 से कट रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी 4 से कट रहा है बेटा। 4 से कितनी बार, 3 बार। 4 से कितनी बार, 4 बार और 7 बार। तो ए बी सी का अनुपात ये आ गया। वो हमारे से पूछ रहा है किसका मान, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान। तो ए का मान कितना है बेटा, 3 प्लस 4 7 बटे 7, 7 और 7 14 बटे 7 बराबर 2। क्लियर, मैंने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन एकदम कर दिया होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं है तो बेसिक भी क्लियर होगा। सब मैथ सीख के जितने भी बच्चे ऑनलाइन या वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। वो कह रहा है ए का 60% बराबर बी के 3/4 है। तो ए और बी का अनुपात बताओ, ए अनुपात बी का मान बताओ। तो आपने कर दिया होगा बेटा, ए का कितना है 3/5, मतलब 60% को 3/5 परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ा रखा है। बी का 3/4। ठीक है बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, a/5, तो a बटे b बराबर आ गया आपका 5:4। वो आपसे यही पूछ रहा था, ए और अनुपात b बताओ। तो a अनुपात जो b है वो बेटा आ रहा 5:4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 7 कह रहा है a बराबर है b का 4/5। ठीक है, तो a बटे b बराबर आ गया 4/5। अगला दिया हुआ है b बराबर c का, आगे दिया रखा है b बराबर c का 5/2। तो b बटे c बराबर आ गया 5:2। ठीक है बेटा, अब b का मान देख लो ध्यान से। b का मान यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इक्वल आए। तो a अनुपात वो पूछ रहे हैं हमारे से c, पूछ रहा है a अनुपात c। क्लियर है, a और c पूछ रहा है। तो a का मान कितना 4 और c का मान कितना 2, तो 2:1 के अनुपात में। डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, आठ क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x अनुपात जो y का अनुपात है बेटा 12:5 है। x और y का अनुपात 12:5 है। और वो कह रहा है z अनुपात y का जो अनुपात है वो 21:16। और वो पूछ रहा है x और z का मान। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ इसे करके। क्लियर, चलो मैं करता हूँ, आप भी कर लो। रुक जा बेटा, x अनुपात y का जो अनुपात आएगा वो 12:5 है। फिर y अनुपात z लिखो कितना 16:21। क्लियर, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, जो y है वो कॉमन है तो बीच में रखा। y और z का अनुपात जो आ रहा है बेटा 12 और 16 जो गुणा करोगे वो कितना होगा 152। वो हमारे से पूछ रहा क्या होगा, x और z पूछ रहा, y को पूछ ही नहीं रहा। तो बेटा हमें क्या करना है, x और z। तो 12 गुणा 16 और 5 गुणा 21। क्लियर, अब 12 16 5 गुणा 21 देख लो ध्यान से, गुणा मत करो, इसे काट लो 3 से, 3 चौक और 3 सत्ते 21। क्या कटेगा, x और z का जो मान आएगा 12 चौक वो 16 चौक 16 चौका 64 और 5 सत्ते 35, 64:35। काटने के बाद भी ये होगा, सारा ज्ञात मत करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 9 को कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे भाई ये सारे क्वेश्चन तो क्लास में तो पढ़ाते नहीं थे, यहाँ सारे पढ़ा रहे हैं, क्या करूं बेटा। 3b वो करा है a बराबर है 2a बराबर है 3b तथा 4b बराबर है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है, तथा वो करा है 4b बराबर है 5c। तो पूछ रहा है हमारे से a और c का मान बताओ। ठीक है भाई, वो पूछ रहा है a और c का मान बताओ। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बातों बातों में 10 क्वेश्चन में पहुंच गए। a बटे b बराबर बेटा आ गया 3:2। ठीक, और यहां से आया b अनुपात c बराबर 5:4। ठीक, अब यहाँ हमारा b का जो मान है और इधर भी मान अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा, a अनुपात b बराबर है 3:2 और b अनुपात c है बेटा आपका 5:4। क्लियर, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 5 15 10 और 8। क्या ये अनुपात छोटा हो सकता है, इनमें रिलेशन नहीं है नहीं। तो इससे छोटा नहीं हो सकता। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। बेटे कुछ प्रॉफिट हो रहा है आपको, थोड़ा घना लाभ हो रहा है ये चैप्टर पढ़ने से, तो लाइक तो कर दो और शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 कह रहा है a अनुपात b जो दिया हुआ है 7:9 और b अनुपात c जो दिया हुआ है 1:5। b अनुपात c 1:5 है। तो हमारे से पूछ रहा है a b c का अनुपात बताओ। अभी बताया था, पहला क्वेश्चन भी था, एग्जाम्पल भी था। तो उल्टे यानी गुणा करो, 7 एकम 7 9 एकम 9 45 और 9 पंजे 45। a अनुपात भी 7:9 है और b अनुपात से 1:5 है। क्लियर है, तो अनुपात सही आ गया 7 9 45। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा वो कह रहा है a अनुपात b बराबर 5:7 दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ बेटा 6:11 है। वो पूछ रहा है abc c के जैसा क्वेश्चन है, उल्टे से गुणा कर दो, करके बता जल्दी से। abc 5 30 6 7 42 और 77। क्या कट जाएगा किसी से, नहीं कटेगा। abc का अनुपात पूछ रहा है 30 42 और 77। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते क्वेश्चन मिल जाएगा आपको फ्री में बेटा। 1/x 1/y और 1/z का मान दिया हुआ है 1 2 3 और 5। तो हमारे से पूछ रहा है x y z का मान, x y और z का मान बताइए। बेटा एक बात बताओ, ये संख्या किस में दी हुई है, 1/x 1/y और 1/z बराबर 2 दिया हुआ है 2 3 5 के। तो x y z का मान पूछ रहा है, तो यदि इधर चेंज करोगे तो उधर भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्लियर है, बराबर दिया हुआ है। तो यदि इसे x और y और z लिखा जाए इसी संख्या को, तो ये 1/2 1/3 और 1/5 होगा। क्लियर है, अब एलसीएम लोगे 3 2 6 5 30, 2 से काटोगे x y और z, यदि इसे 2 से काटोगे 30 को, 30 से एलसीएम लिया तो 15 3 से 10 और 5 से 6। क्लियर हो गया, x y z का मान पूछ रहे 15 10 और 6। क्लियर, क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी आ जाएगा। 13 देख लो, 2a बराबर दिया हुआ है 3b बराबर 4c। ठीक है, तो हमारे से पूछ रहा है a b और c का मान बताओ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आप हवा में कर सकते हो। क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में इस चैप्टर में से आए थे, कई सारे क्वेश्चन आए थे, छोटे भी आए थे और बड़े भी क्वेश्चन। तो abc का जो अनुपात दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम 12। अब 12 2 से काटोगे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 से 12 काटोगे 6, 3 से काटोगे तो 4 और 4 से काटोगे 3। तो इसका अनुपात आ गया abc का अनुपात 6 4 3। क्लियर, abc का अनुपात आ गया 6 4 3। क्लियर है भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 13 क्वेश्चन पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो सब सीख लो बेटा यदि आप रेगुलर हो। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो करा है, तो यदि ये इसके बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारे से मान पूछ रहा है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए बटे में उसका मान है तो वो उसी का मान होगा जो उसके बटे में दिया हुआ है, डायरेक्ट बता दोगे। तो ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 5। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 15 ए बराबर दिया हुआ है बी बटे 3 और बी बराबर दिया हुआ बेटा सी बटे 2। ठीक, तो पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। क्लियर, ए बी सी का मान बताना है। तो हमें क्या करना है बेटा, चलो इधर करता हूं इसे। ए बटे बी बराबर 1/3 और बी बटे सी का मान बेटा ए अनुपात मतलब 1/2 दिया हुआ है, तो ए सी का मान पूछ रहा है बी सी का। ए अनुपात बी बराबर 1/3 है और बी अनुपात सी बराबर कितना है 1/2। तो एबीसी का मान पूछ रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, उल्टे से गुणा कर दो 1 3 6। क्लियर है, 1/3/6। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। वो कह रहा है ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के और सी के 1/5 के। क्लियर है, सी के 1/5 के। तो हमारे से पूछ रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर। अब वो कह रहा है बेटा इसे यहां लियो, ये परसेंटेज, ये पॉइंट और ये भिन्न में, तो किसी एक परिवार में बदलना होगा और उस परिवार में बदलना होगा जिससे क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं सारे में से परसेंटेज में बदल रहा, ए का 30% बराबर है बी के 25% के और सी का 20%। क्लियर है, सी का क्या है 20% है, सी का क्या है 20%। तो बेटा काट ले से 5 से 5 5 4 बार। अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया है 6 5 और 4 का एलसीएम, 6 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा 60 होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 60 कुछ ऐसा भाग करोगे 10 12 15 और 15। मुझे उम्मीद जब तू बढ़वावे तो यो पता है क्या हो गया, ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 7। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। क्लियर, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। तो बेटा ए का मान कितना है 3 के में लिखोगे तो 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7 तो 14 बटे 7 बराबर आ गया। तो इससे पहले भी क्वेश्चन करा दिया, उसका भी 2 उत्तर आया था। 17 क्वेश्चन होंगे, बातचीत बिना करे 17 क्वेश्चन में पहुंच गए। बच्चे बोल रहे होंगे कल तो भैया ना बहुत बात करी, आज नहीं कर रहे। मोड़ की बात है भाई। लाइक कर दो, कमेंट्स बता दो करो, जो भी दिक्कत परेशानी हो रही हो आवाज की किसी भी चीज की। और आपको कहा आप तो दावतों में लग रहे हैं ना। ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए का मान क्या होगा। क्लियर है, हाँ भंडारे चल रहे। तो बेटा जी ए का मान कितना है 2/3, बी का मान जो मान दिया है वो लिख रहा हूं 3/4 और 4/2। क्लियर, एलसीएम कितना होगा 12। 3 से कटेगा कितनी बार 4 बार, 4 की 2 में गुणा करोगे 8। 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 की 3 में गुणा करोगे 9। 4 से कितनी बार 2 से कितनी बार कटेगा 6 और 6 24। तो इसका जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया बेटा 8 9 24। कोई बात समझ ना आए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिक्कत है फला दिक्कत है, पर देखते ही नहीं है तो दिक्कत तो कहां से आएगी। जुलाई जब भी कोचिंग सेंटर बंद रहने बेटा,
देख लियो जब रिजल्ट आएगा, जुलाई आ गई, देख लियो पता चल जाएगा आपको। सितंबर में पेपर। हाँ पेपर तो सितंबर में ही है। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 पे 19 क्वेश्चन, थोड़ा मार्कर भी चेंज कर दो है, कर लो। यस सर। चलो भाई कर लिया तो। अब 19 में करा है बेटा ए अनुपात बी का जो अनुपात है वो 3:4 है। चलिए, और वो कह रहा है बी अनुपात सी जो है बेटा वो 5:7 है, और सी अनुपात डी बराबर आपका 8:9 है। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बता दो। वो पूछ रहा है ए और डी का मान, तो ध्यान से सुना ना, ए और डी का। तो एग्जाम्पल 3 भी पढ़ाया था, कल की वीडियो में आपने पढ़ा होगा, तो जरूर देखा होगा, आप ए और डी का मान बता दिया होगा। ठीक है, आप अब तक कर दिया होगा, नहीं करा ए और डी का डायरेक्ट गुणा करनी है, डायरेक्ट 3 15 120। ठीक है, 4 7 28 निम्मा गुणा करके बताओ। 3 4 कितना 28 निम्मा 252। 252 किससे काट लो बेटा, 6 से कट जाओगे क्या जी। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। अब भी कटेगा किससे, 2 से। कितना बेटा 10:21। क्लियर है। ए और डी पूछ रहा है तो हमें वही बताना है जो हमारे से पूछ रहा है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी शांति में आराम से पढ़ो, बिल्कुल प्यार के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं बेटा। 20। अच्छा जी, एक छोड़ दो, एक आधा तो छुड़वाई दो, ये सारे करवाओगे, सारे कर दूं? सारे कर दो। चलो जी बेटा सारे कर लो। ए अनुपात बी बराबर है 3 2 और 3, बी अनुपात सी है 9 और 7, सी अनुपात डी है इसमें 14 और 15। गुणा होनी है, इसमें कुछ नहीं होना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हमारे से वो मान पूछ रहा है, तो गुणा वही करनी है जो आपने पहले पढ़ रखा है, पढ़ते रहो पढ़ते। ए का मान याद करना है, दोबारा देख लो, पहली बार आए हो चैनल पे तो बेटा देख लो। 2 गुणा 9 गुणा 14 252। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। 3 गुणा 9 यहाँ से इस पे, और फिर यहाँ से इस पे 3 27 गुणा 14 कितना 378। वेरी गुड बेटा। 3 7 21 और गुणा 14 294। 294 बेटा, बहुत बढ़िया। 3 गुणा 7 21 गुणा 15 315। 315। ठीक है बेटा। अब वो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कट जाओगा, छोटा अनुपात आ रहा होगा, काट के 12 18 14 15 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। क्लियर भाई। 21 से कट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें 30 35 क्या 50 तक ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन चल रहे हैं, कोशिश रहेगी कि ज्यादा ही। क्वेश्चन नंबर जो 21 है बेटा, वो इससे पहली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर आपका 21, एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 22 एक से है ना, 21 तो पढ़ लो। चलो, वो कह रहा है बेटा ए अनुपात बी का जो मान है बराबर दिया हुआ है ए अनुपात बी 1/2 और 3/8। तो ए अनुपात बी सही फॉर्मेट लिख लो बेटा, 4:3। अब ऐसे दिया हुआ है बी अनुपात सी 1/3 और 5/9, नो एलसीएम लिया तो बी अनुपात सी बराबर 3:5। ऐसे दिया होगा सी अनुपात डी। ठीक है बेटा, 5:6 और 3:4। तो
बार एलसीएम हुआ सी अनुपात डी, जो बेटा अनुपात आया 10 10:9। 9। क्लियर है। अब ये मान हमें और पहले क्वेश्चन में मिले होते थे, यहाँ हमें बढ़ाने पड़े इससे पहले क्वेश्चन में। ठीक है भाई। अब क्या करो, ए अनुपात बी कितना 4:3, बी अनुपात सी 3:5 और सी अनुपात डी बराबर है 10:9। तो पूछ रहा है बी सी और डी सारा ही पूछ रहा है भैया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, गुणा कर दो, 4 दिया 12, 120, 3 दिया 9 गुणा 90, 3 बजे 15, 150 और 3 बजे 15 निम्मा 135। ऐसी करा जैसे आपको बताया था। ठीक है भाई। अब इसे काट लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना रहा 8:6 8 अनुपात 6 अनुपात 10:9। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 और वो 22 ऐसा ही है। और ये भी नहीं हो रहा तो नंबर उतार लिया, बिल्कुल 22 जो है वो 21 का भैया, और एग्जाम्पल नंबर 3 में वही संख्या है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा शूट कर दो, रात कर दो थोड़ी घनी, ये सारे पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन रखे बस 25 तक रख लो, है ना, ज्यादा नहीं रखते। टेंशन मत लो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। भागो मत अभी चैनल पर से। ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया बेटा 23 क्वेश्चन पे 22 तो पढ़ लिया आपने, कम पढ़ लिया। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो बेटा मान है 4, 7 और 11, ए का 4, 7 और 11, बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है 21, 33 और 44। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसमें क्या है, बी सी कॉमन आ रहा है और बी सी यहाँ कॉमन आ रहा है, तो इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। 7 का कितना गुणा हो रहा है 3 और 11 का कितना 3 गुणा। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए वो ए बी सी डी एफ तक भी चला जाए, कहीं ना कहीं एक पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दिया गया होगा, और यदि आप उस रिलेशन को समझ पाए तो आप क्वेश्चन कर दोगे। यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, कहीं 3 से भाग भी हो सकता है, कहीं 3/5 से गुणा भी हो सकती है, मतलब आपको समझना होगा। तो यहाँ 2 में रिलेशन है, किसी में 1 में भी हो सकता है बेटा। तो ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा, इसमें 3 से गुणा हो रही है, इसमें 3 से गुणा हो रही है, दोनों में। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 से गुणा कर देना, तो 4 दिया 12, 21 और 33 और डी का मान वही जो 44 है। क्लियर है भाई। तो ए बी सी डी का मान जो आ गया वो आया 12, 21, 33 और 44। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा बहुत अच्छा है, दिल्ली पुलिस में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और एसएससी 2005 में भी दे रखा है। वो कह रहा है ए बटे बी बराबर दिया है बी बटे सी, अनुपात में दे रहा, मैं नहीं लिख रहा, और वो कह रहा है ए की पावर 4 और बी की पावर 4 का मान बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो बेटा इसे ऐसे नहीं लिख सकते, क्रॉस गुणा जब करेंगे इसकी तो b² बराबर ac, तो इससे भी तोड़ लो। अब इससे यहाँ ये तो मैंने यहाँ से सोल्व कर लिया, अब इसे सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं, a की पावर 4 बटे b की पावर 2 की पावर 2 लिख लिया। अब क्या करोगे बेटा, a की पावर 4 बटे b² का मान है a का वर्ग और c का वर्ग, a² और c²। क्लियर। अब क्या करोगे, भाग में पावर माइनस हो जा, a की पावर 4 - 2 और c की पावर 2। क्लियर। तो बेटा a की पावर 2 बटे c की पावर 2, इसका उत्तर आ गया a² बटे c²। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया। 25 क्वेश्चन कह रहा है बेटा a का 15% है और b का 20%। क्लियर। a का 15% और b का 20%। वो कह रहा है ए अनुपात बी का मान बताओ। ठीक है, 25 ही है। तो बेटा इसे क्या करो, 5 से काट लो, 5 से 15, 5 × 20। ए अनुपात बी बराबर 4:3, ये 4/3। क्लियर है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आगे भी आप कर लियो, मैंने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया। यदि आपको थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है बेटा
तो लाइक और शेयर कर दो। क्लियर है? और जल्दी से हम दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैं कल भी बोल रहा था आपको, आज भी बोल रहा हूँ। और जल्दी में इस पूरे मैथ को आप घर बैठे पढ़ सकते हो। जुलाई का महीना चलने वाला है, ठीक है। वीडियो शूट हो रही है, इससे पहले आपको लाभानी और सारी वीडियो मिल चुकी होगी। तो आपको बेटा क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू।